एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आई होप आप सभी अभी तक इंटरव्यू की प्रिपरेशन में लग चुके होंगे। लास्ट ईयर मैंने भी आईबीपीएस पीओ का इंटरव्यू दिया था, सो आई हैव सम आइडिया रिगार्डिंग इंटरव्यू। और मैं बहुत सिंपल स्टेप्स में इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हो। वैसे ये हमारी पूरी जर्नी का, सिलेक्शन तक की जो जर्नी है उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि एक बार यदि आप इंटरव्यू अच्छे से क्लियर कर जाते हो तो यदि मेंस में कम मार्क्स भी होते हैं तो आप फाइनल कट ऑफ में सेलेक्ट हो जाते हो। इसलिए इंटरव्यू को अच्छे से प्रिपेयर करना इंपॉर्टेंट है और इंटरव्यू में जाने के बाद आपका उसी तरह से कॉन्फिडेंट होकर प्रेजेंटेशन देना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ इंटरव्यू को कैसे अच्छे तरीके से सिंपल वे में आप प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि इसकी सिलेबस नहीं होती, ये बहुत वास्ट होता है। इसमें आपको पहले से यही पता होता है कि कुछ भी पूछ सकते हैं, बट कुछ भी नहीं पूछते हैं। इसको प्रॉपरली आप 3 पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर सकते हो, जिससे आप इजीली इसको कवर कर लोगे। पार्ट नंबर 1 कि आपको जो भी आपका प्रोफाइल रिलेटेड क्वेश्चंस है, जितनी भी चीजें हैं, आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपका खुद का जो भी बैकग्राउंड है, नेम, एजुकेशन कहाँ से भी है, प्लस आप बिलोंग कहाँ से करते हो, वो सारी चीजें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अराइज हो सके वो आप अपने फ्रेंड की हेल्प ले सकते हो, अपने घर में किसी की हेल्प ले सकते हो कि उस बैकग्राउंड से कौन कौन से क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। उन सारे क्वेश्चंस को आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज, उसके बाद आपको बैंकिंग अवेयरनेस की चीजें पढ़नी है। बैंकिंग अवेयरनेस में आप हर चीज पढ़ के जाओगे, लाइक डिजिटल बैंकिंग, बैंकिंग की हिस्ट्री, आरबीआई के बारे में, नबार्ड के बारे में। आरआरबी है तो नबार्ड के बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि नबार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। फिर आपको थोड़े से कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में पता होनी चाहिए, क्योंकि आरआरबी में ना बहुत सारी ऐसी ग्रुप होती हैं जिनको लेके बैंकिंग डील कर रहा होता है। उसके अलावा आपको थर्ड पार्ट में जीए कवर करना है। जीए में कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो अभी हमारे बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है, उन क्वेश्चंस को आप कवर करोगे। और उसके अलावा आपको जो भी आपके बिलोंगिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे आप जिस एरिया में रह रहे हो, उस एरिया में कौन कौन सी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स हो रही हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो नई बनी हैं, उन सबों के बारे में पता होनी चाहिए। क्योंकि जब आप अपनी बिलोंगिंग शेयर करोगे, जब आप बताओगे कि मैं इस जगह से बिलोंग करता हूँ, तो हो सकता है वो आपसे पूछे कि इंफ्रास्ट्रक्चर कोई डेवलपमेंट उस एरिया में हो रही है कि नहीं। मैं लास्ट ईयर जब इंटरव्यू दे रही थी तो मेरे से उन्होंने ऐसा क्वेश्चन पूछा था, इसलिए इन सब क्वेश्चंस को ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप अगर इनकेस यदि आप पहले से क्लर्किकल जॉब में पोस्टेड हो और उसके बाद भी आप पीओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको एक चौथा सेगमेंट ऐड करना होगा, वो है अपनी जॉब प्रोफाइल। आप जिस भी ब्रांच में हो, जिस जगह पे पोस्टेड हो, उस जगह से रिलेटेड, उस ब्रांच से रिलेटेड, उस ब्रांच की पूरी इन्फॉर्मेशन, लाइक उसका टोटल एनपीए कितना है, टोटल डिपॉजिट्स कितनी है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चल रहा है, और ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। उस ब्रांच में आपने कितना कंट्रीब्यूट किया है, अगर वो आपसे पूछे तो आपको बताना है। वहां पे ध्यान रखना है कि अगर वो कोई भी सवाल आपसे पूछते हैं, आपको आता है या नहीं आता है, यू नीड टू आंसर कॉन्फिडेंटली, क्योंकि वहां पे वो आपका कॉन्फिडेंस ही चेक करेंगे। कई बार वो कोशिश करेंगे कि आपकी कॉन्फिडेंस को डाउन करें, लाइक वो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपने अभी तक कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट किया है जिसके लिए आप रिवॉर्डेड हुए हो बैंक की साइड से। तो हो सकता है आपने ऐसा कुछ नहीं किया हो, अभी तक आपको कोई रिवॉर्ड नहीं मिला हो। बहुत सारे लोगों की ज्वाइनिंग ही 1 महीने पहले हुई है। तो इस केस में आपको बोलना है कि सर, मैं अपने साइड से बेस्ट कर रहा हूँ, बट अभी तक मैंने ऐसा कुछ रिवार्ड नहीं पाया है। ऐसे करके आपको क्वेश्चंस को अच्छे से डील करना है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस ना गिरे, नर्वसनेस ना शो कर दो आप। ये सारी चीजें को ध्यान में रखते हुए इंटरव्यू देनी है और इसी तरह से आपको प्रिपेयर करना है। इसके अलावा यदि ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आपको लग रहा हो कि इसका आंसर मैं कैसे दूंगा या दूंगी, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस टाइप कर सकते हो। अगर वो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन हो गए, बहुत सारे लोगों ने एक साथ पूछे, तो मैं अलग से भी मैं उन टॉपिक पे वीडियो डाल दूंगी। और उसके अलावा अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो पर्सनली आपको प्रॉब्लम है, तो मैं कमेंट सेक्शन में उसका आंसर देने की कोशिश करूंगी। विद दिस आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपके इंटरव्यू में आपके लिए हेल्पफुल हो, and so like the video and subscribe the channel. Meet you in the next video.